बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सदगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हर मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शोभना तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज मैं यदि करनी नहीं आग्रह की लाज बाग्रह की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। प्राणाधार के सुंदर साथ आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में उठान खोल के सुंदर साथी, आप अपने आप को एकाग्रित करते हुए सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपा बाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने जुट के सिरदार सिरमौर सके श्री रतन बाई जी आपके श्री नूरी चरण कमलों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। आपके ही छत्र छाया में मैं अपने आप को पहचान पा रही हूँ, अपने निज घर को पहचान पा रही हूँ, अपने निज संबंध को पहचान पा रही हूँ। अब यही अर्जी है कि अब सखियों के मूल मिलावे में हम सबको जागृत कर लीजिए। श्री गुम्मट जी में विराजमान मेरी सभी जागृत आत्माएं, मेरी इंद्रावती सखी, आप सबके नूरी चरण कमलों में मेरा सर्वस्व समर्पण। बारंबार यही अर्जी आपके नूरी चरणों में कि धाम के दूल्हा अब वो तारतम दृष्टि प्रदान कीजिए। ये तारतम दृष्टि प्रदान कीजिए जिससे मैं अपने निज घर का वो आनंद यहीं बैठे बैठे ले सकूं। आपके सुंदर स्वरूप को निहार सकूं, अपने अपने आप को देख सकूं, जहां हम सब सखियां अपने मूल मिलावे में किस प्रकार से गलबैया डालकर एकाकार होकर हम सब इस खेल में उतरे हुए हैं। अपने निज स्वरूप को भूलकर, आपके सुंदर स्वरूप को भूलकर जो हम इस नश्वर ब्रह्मांड को देख रहे हैं और देख भी नहीं रहे, भूल गए हैं, वो फिर से मेरे घर की यादें मुझे वापस दिला दीजिए। और आपका सुंदर नूरी मुखमंडल, आपके अंग अंग से छिटकती है वो नूरी किरणें
ऐसा सुंदर स्वरूप मेरे धाम के दुल्हा, जो न कभी था, न है और ना होगा। क्या शब्द, क्या शब्द दूं आपकी शोभा के लिए। किस चीज की उपमा दूं, क्योंकि आप अनुपम हो। कोई ऐसा है ही नहीं जो आपके बराबरी कर सके। आप अद्वितीय हैं। क्यों है अद्वितीय, क्यों है अनुपम। ये आपका सुंदर स्वरूप, ये नूरी तत्व से बना हुआ है। और ये नूरी तत्व भी यहाँ का नूरी तत्व नहीं, कि यहाँ का नूर, तो यहाँ को नूर को प्रकाश कहते हैं। ये नूर भी अलग ही है, जिसको आत्मा केवल महसूस कर सकती है। आत्मा ही केवल देख सकती है, अन्यथा ये नेत्र तो उस नूर को भी नहीं देख सकते। इस नूर के अंदर परम धाम का इश्क है, उस नूर की कांति है, अद्वैत है, परम धाम का रस है, उसकी खुशबू है। नूर कोई एक शब्द नहीं कि नूर है। ऐसा नूर यहाँ इसमें ना कोई देखने में आता, ना सुनने में आता, ना कुछ है, तो कहाँ से उपमा लाऊं। इसीलिए इंद्रावती जी देख कर वर्णन करके कह रही है कि मैं अगर अपने धनी की शोभा का उपमा दूं, तो यहाँ के करोड़ों सूर्य की अगर मैं अपने धनी के एक नख के नूर से निकलती उस किरण की उपमा दूं, तो उस किरण के सामने यहाँ के करोड़ों सूर्य भी बराबरी नहीं कर सकते। तो फिर भला मैं अपने धनी के उस पूरे नख की शोभा की उपमा किससे दूं? फिर नख से सिख तक जो स्वरूप है, जो नूर है, उस नूर को कैसी उपमा दूं। नहीं बराबरी कर सकते। इसीलिए तो मेरे धनी ने फिर इस नूर को इतना दिखा, इतना है, इतना है, इतना है, कि जिसकी था नहीं है, और आखिर में उसको सागर की उपमा दे दी गई कि बढ़ते 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 बढ़ते, जब उस चेतना के अंदर से नूर निकल रहा, और ये नूर, इसी नूर का प्रकाश राज्य के अंग बने, अंगों से वस्त्र, वस्त्रों से आभूषण, आभूषणों के नूर से फिर सिंहासन, सिंहासन के नूर से फिर थंब, गिलीचा, चंद्रमा, फैलते फैलते पूरा रंग महल, और फिर पूरे 7 परिक्रमाएं में सब में नूर ही नूर, नूर ही नूर, नूर ही।
तो ये नूर इतना अथाह हो गया, इतना अथाह हो गया कि मैं उसकी उपमा तो किससे दूं। आखिर में जब अथाह हो जाए तो फिर इसको सागर की उपमा। ये सागर बन गया। और ये नूर एक अग्नि है, जोश है इसके अंदर, आवेश है इसके अंदर। इसे अग्नि कौन में सुना, देखिए अग्नि कौन में। हर एक चीज को समझाने के लिए मेरे धनी ने किस प्रकार की युक्ति लगाई है, ताकि हम सरल से सरल शब्दों में उसको समझ सकें। यही नूर, जिसको केवल यहाँ का मन एक ऐसी कल्पना करता है कि जैसे यहाँ का प्रकाश। लेकिन मेरी इंद्रावती सखी कह रही है कि ऐसा नूर नहीं है। यदि मैं टिमटिमाते हुए इन बल्बों को देखूं, यहाँ के प्रकाश को देखूं, तो वो ऐसा नहीं है, वो इससे परे है। और इससे परे की शोभा को केवल आत्मा ही देख सकती है। ऐसा वो नूर है जो अंदर में प्रकाश कर दे। जरा महसूस तो करो। उस नूर को एक महसूस में लेकर आओ कि क्या है वो नूर। अगर यहाँ भी कह दे कि भाई इसके मुख पे तो बड़ा नूर है, तो क्या उसके नूर पर, उसके मुख पर कोई बल्ब जला होता, कोई लाइट जली होती? नहीं, उसके अंदर का अपना तेज होता है। यहाँ तो खाने पीने के माध्यम से जो मांस मज्जा बढ़ जाती है, एक न्यून न्यू न्यून सेल्स बन जाती है, उसमें ग्लो आ जाता है, उसको कह देते हैं चेहरे का नूर, एक तेज, उस तेज में एक कांति। लेकिन मेरे धनी का कोई शरीर हार मांस का नहीं है। वो ऐसी चेतना जिसके अंदर वो नूर स्वतः है, जो बनता मिटता नहीं है। उस नूर के अंदर, उस नूर के अंदर एक आकर्षण है। उस आकर्षण के अंदर क्या, कि जो रूह को अपनी तरफ खींच, महसूस है, जो शब्दों से परे है। और इसी नूर में जब ये चलायमान है, नूर भी चेतन है, ये चलायमान है, तो जैसे जल के अंदर लहरें, जल लहराता है, तरंगित होता है धीरे 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 धीरे, इसी भांति जब ये नूर में लहरें उठती है, तो वो नूर जो चलता हुआ है, वो ही ऐसा लगता है मानो मेरे धन के अंगों पर वस्त्र और आभूषण लहरा रहे हैं। अभी तो कह दिया नूर के बस्तर, नूर के आभूषण, नूर का खाना, नूर का पीना, नूर की दीवार, नूर के थम, नूर के सब कुछ नूर ही नूर की नूर।
और इस नूर में सब रंग है। फिर रंगों का यही आएगा कि बाहर के रंग नहीं, अंदर अंदर का जो आनंद है वो रंग है। इस नूर में आनंद होगा, सुंदरता है, तो वही शोभा का सागर है। इस नूर में सर्वव्यापी एक रूपता है, कोई भी लेश मात्र अंतर नहीं है। चाहे मानिक पहाड़ हो, चाहे ब्रज पहाड़ हो, सब में समता है, अद्वैत है। सबको देखकर वही शीतलता मिलती है, सबके अंदर वही एक समानता के गुण है, तो वही सखियो जरा देखो तो सही, मेरे धाम धनी का जो रंग महल है, इस रंग महल के मुख्य द्वार से निकलता हुआ वो नूर, जो सीधा बाहर प्रकट होता है, और रंगों के रूप में, अनंत रंगों के रूप में, फिर रंगों का नाम आते ही अनंत रस को पकड़ लेना, अनंत आनंद को पकड़ लेना, वो सुंदर मुख्य द्वार, मुख्य द्वार के दोनों तरफ आए हुए थंबों की शोभा, वो अंदर का ही प्रकाश बाहर, जो अंदर एक रूपता है, बाहर दो में आकर ये शोभा बनी। ये पांचों ज्ञानेंद्रिय, और पांच ज्ञानेंद्रिय राज और श्यामा जी की जो बाहर प्रकट होकर वो अब अनंत रूप होकर ले गए। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों की ये ही पांच आनंद नजर आ रहे हैं। सर्वप्रथम नूर, इस नूर के मेहराब को देखे सके, मुख्य दरवाजे के ऊपर आई हुई नूर की मेहराब कितनी प्यारी लग रही है। इन सुंदर झिलमिलाते हुए श्वेत रंग के चार मेहराबों की शोभा को देखिए। इनसे निकलता पानी, और इस नूर की मेहराब के अंदर झिलमिलाता हुआ सुंदर बाग, जिसमें दर्पण रंग का द्वार, हरे रंग का फ्रेम, और सिंदूरिया रंग की चौखट, जिस पर भांति भांति के सुगंधित फूल शोभायमान है, जो मेरे पूरे परम धाम के इस मुख्य द्वार को महका रहे हैं। एक तो सुहते खुशबू है हर चीज में, और ये पुष्प और इनकी शोभा भी बहुत, और यहाँ के वातावरण को बहुत महंगा। मुख्य द्वार के सामने आए हुए इस चौक की शोभा को तो जरा नहीं, यहाँ खड़े होकर देखिए तो चारों तरफ का जब प्रकाश पड़ता है, तो तीन तरफ से तो सुंदर महलों का प्रकाश, और एक सुंदर बात।
यहाँ गुलाबी रंग की आभा, लाल रंग के फूलों की आभा, तो सफेद रंग के हीरे की आभा मिलकर एक गुलाबीपन जो एक आनंद का प्रतीक है। जो आनंद में डूब कर रंग लाल ना होके गुलाबी रंग हो जाए, ऐसा यहाँ सुंदर स्वरूप, सुंदर श्रृंगार। दाहिने बाएं के चबूतरों की शोभा को देखो, तो इसी हीरे की मेहराब के संग में लगे हुई लाल रंग की मेहराब, ये फिर इसी नूर के अंदर जो शोभा है, यानी अनंत गुणों को मिलाकर ये नूर है। इसीलिए नूर के थम के साथ में लाल माणिक तुरंत आता है। क्यों आता है? क्योंकि नूर को हम ये ना समझे कि केवल श्वेत ही श्वेत। इस श्वेत के अंदर सर्वगुण समाहित है, सर्वरंग समाहित, जिनसे मिलकर शोभा बनती है। इसीलिए इस शोभा को दर्शाने के लिए लाल माणिक नूर से लगभग ही आता है। और दोनों की आवाजें मिल गई है, तो ये लगा हुआ मध्य का कठरा भी दो रंगों की आभा लिए हुए। ऊपर की मेहराब को देखो तो भी आधी श्वेत, तो आधी लाल रंग की मेहराब। कितनी खूबसूरत। ऐसे लग रहा है कि मानो दोनों ही मिलकर उस आनंद की मस्ती में मस्त हो। उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इस शोभा को कहाँ तक वर्णन किया जाए, ये शब्दों की सीमा से परे है। जैसे कि देखो तो सही, इसी तरह से लाल के संग पास में लगी हुई इस पीले रंग की आभा आज के थम को हरियाली दे। और फिर कोने पर आया हुआ नींदवे का थम, जो इश्क का प्रतीक है। तो ये पांच थंब कोई थंब, सुंदर सा जी, किसी कांच के, किसी नूर के, किसी रंग के नहीं, को महसूस करो। ये मेरे धनी जो रंग रस रंग महल में लेते हैं, वो उसका बाहर प्रकटीकरण हो रहा है। जो चिद और आनंद की लीला रंग महल के अंदर होती है, जिसको अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते, वो बाहर प्रकट होता है। रंग महल से बाहर की लीला सब सच में करेंगे, तो वो बाहर प्रकट होगी। ये मेरे धनी के अंदर का, धनियों के अंदर की शोभा जो लाल रंग को दर्शा रही है, मेरे धनी के अंदर की वो एक दिली, कैसे हम सब अरस परस हैं।
उसको महसूस करेंगे तो परम धाम का ये पीला रंग की एक अनुभूति। सब अनुभव की चीज है, एहसास की चीज है। तो इस एक दिल्ली में क्या शीतलता, क्या आनंद, क्या मधुरता आएगी, शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। और तो जब रूह उसमें डूबती जाएगी, डूबती जाएगी, डूबती जाएगी। अभी तो हमें पता नहीं था कि सागर में हम डूबे हुए हैं। और इश्क का सागर जो नीलवी का थम दिखाए, इसीलिए तो यहाँ दो चीज दिखाई कि पांच अक्षी है तो पांच खुली है। क्या दर्शा रहे हैं ये पांच खुली है, पांच अक्षी? क्योंकि अंदर इनका अक्ष है, ये सब एक है, लेकिन बाहर प्रकट होकर दिखा रहे हैं कि देखो, ताकि अक्षर भी इसको देख सके, बाहर प्रकट हो सके। इसको देखने के लिए कह रहे सखियो, देखो तो सही अपने सुंदर, अपने इन सुंदर थंभों की शोभा को निहारो तो सही। ये मेरे धनी के अंदर के, यहाँ उदाहरण दे देकर रंगों को मैं पिरो पिरो कर, और यहाँ रंगों को भी मेरे धनी ने उत्तम से उत्तम शब्द, कौन से उत्तम शब्द, कि अगर सफेद वो नूर को मुझे प्रकट करना है ना, तो ये सखियों देखो, मैं यहाँ के हीरे की उपमा देता हूँ। कोई ऐसे नहीं कि छोटी मोटी चीज को जाहिर कर दिया, उत्तम से अति उत्तम उन चीजों की उपमा देकर बता। लेकिन मैं यदि ऐसा ना बताऊं तो फिर मैं कैसे, कोई शब्द है ही नहीं कि जिसको मैं पिरो सकूं शब्द में। तो इसलिए मेरे धाम के धनी दिखा रहे हैं कि सखियों देखो, मैं यहाँ के नूर की उपमा हीरे से दे रहा हूं। अब उसमें खुद महसूस करे, कहाँ यहाँ का हीरा जो जड़ है, मिटने वाला है, जिसके अंदर कोई, ये कहे कोई खुशबू नहीं है, कोई कोमलता नहीं है, कोई रस नहीं है, और वो मेरे धनी का नूर। और मेरी इंद्रावती से की कहते मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन मैं अपनी सखियों के लिए ऐसा न करूं तो क्या हो। लेकिन ये तो दुख होता है, लेकिन और इससे बड़ा दुख मेरी इंद्रावती को तब होता है जब कह रहे हैं कि मैं सखियों को कह रही हूँ कि ये शब्दों से परे हैं, लेकिन वो हीरे को ही पकड़ कर बैठ गई कि नहीं, ये ऐसा ही सफेद है, ऐसा ही हीरा है। लेकिन ये तो मैंने संकेत दिया था कि तुम कुछ समझो। उस बेसुमार को मैं शुमार में लाकर यहाँ वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन तुम शुमार को ही पकड़ कर बैठ गई हो। कितने थंब है, कितनी दीवारें हैं, कितनी ऊंची हैं, कितनी नीची हैं। जबकि दूसरे शब्द में कह रही कि वो अनंत है, असीम है। सखियों, महसूस, ये नूर को छोटी, ये नूर जब आत्मा के हृदय में प्रकट होगा, तो उसका रंग ढंग छपाई तो सब कुछ। यही नूर के मध्य से जब सुंदर सीढ़ियां उतरती हैं,
तो भला जब इस धाम के ऊपर जड़े हुए एक नग की भी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, तो भला इन सीढ़ियों का वर्णन कैसे करे। सखियों, अपने सौभाग्य को देखो, जिन पर हम आते जाते उतरते चढ़ते, इन पर बिछी हुई लाल रंग की कालीन। फिर देखो, बिछी हुई लाल रंग की कालीन, कोई बिछाई नहीं, कोई कालीन अलग से नहीं है, कोई लाल रंग यहाँ जैसा नहीं है, कोई चित्रकारी यहाँ जैसी नहीं है। ये सीढ़ियां भी यहाँ जैसी नहीं है। ये रूह के अंदर की जगह, जिसपे सुंदर 100 सीढ़ियां और 20 चांद, जो हर एक 5 सीढ़ी के बाद एक सुंदर चांदा शोभायमान हो। ये हकीकत से मार्फत में जाने का मार्ग है। जब रूह हकीकत में चली, उस चांदनी चौक में चली जाती है, जो मेरे धनी के अंदर का ये प्रकाश आ रहा है हृदय में, तो ये चांदनी चौक बन जाता है। जब रूह के अंदर कोनों में ये प्रकाश आता है, यही चांदनी चौक है। और इस चांदनी चौक से इस प्रकाश को लेकर जब रूह हकीकत से मार्फत में चलती है, तो यही सीढ़ियां बनती है। 100 सीढ़ी, जब रूह के 10 इंद्रियों के अंदर वो निस्बत आ जाती है, वे 10 के 10 गुण आ जाते हैं ना, हर एक इंद्री के अंदर वो गुण, तो वही 100 सीढ़ियां बन जाती। महसूस करो, ये सीढ़ियां भी ऐसी नहीं कि मैंने कहा मैं चांदनी चौक में खड़ी हूँ, सीढ़ियां चढ़ती जा रही चढ़ती जा रही। ये तो फिर भी धनी कह रही, ये तो इशारा है, संकेत है। हे मेरी सखी, मैं आपको बुला रहा हूँ, आप बताइए। असल में महसूस कीजिए, असल की चलनी चाहिए जो मैंने वाणी में दर्शाई है। नई नई चलनी चढ़े, नए नए करे विचार, ये रूह के लक्षण बता रहे हैं। खोज सुहागिन नाथ के, जो लो बाहर के बारे, हाथ और मिट में चलने चले, नए नए करे विचार। नित नई चलनी चढ़नी है, तो कौन सी चलनी चढ़नी है, कौन सी सीढ़ियां चढ़नी है। जैसे इस माया के ब्रह्मांड से उठकर हकीकत में जाते हैं, तो हकीकत से मार्फत में जाने के लिए सुंदर सीढ़ियां। जो मैं रूह, मैं आत्मा, इस जीव से मिलकर एकाकार जीव भाव में हो गई थी, अब मुझे अपने परात्म से मिलकर एकाकार होकर अपने मूल में जाकर मिलना है। तो क्या ये बिना सीढ़ी चली चली जाऊंगी? नहीं, चढ़नी पड़ेगी। मेरे धाम के जो अखंड सुख है, अखंड गुण है, अखंड रस है, अखंड आनंद है, उसको मुझे आत्मसात करना पड़ेगा, हृदय में लाना पड़ेगा। अश्विन वैष्णव जी, इन सीढ़ियों के बीच बीच में ये सुंदर बेस चमके भी है, जो समान रूप से है, जो 5 हाथ का लंबा है। ये बार बार मेरे धनी का प्रकाश है, मेरे धनी की यही दिखा रही है कि तुम एक रूप हो, 5 शक्तियों के
हमारे संग में चढ़ो, हिम्मत करो, 5 कदम चढ़ो, फिर धन्य हो। फिर 5 कदम चढ़ो, फिर धन्य हो। से लगातार नहीं, बीच बीच में रुकना पड़ता है, विश्राम लेना पड़ता है। पांच हाथ के ये चांदे, मेरे धन की पांचों शक्तियों, ठीक है, क्योंकि सदगुरु के बिना, हम धनी के मेहर के बिना चल ही नहीं सकते। चलना रूह को है, लेकिन बल तभी तो 5वीं सीढ़ी छठे चांदे से एकाकार कर दी कि तुम अलग नहीं हो, से ही अटैच। विचार करें, चढ़ते समय अपने एक एक गुण को अगर आत्मसात कर रही हैं, तो उसका मंथन